हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में जो भी जिसके लिए बेनिफिशियल है आप उसको शेयर कर रहे होंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बच्चों, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, जो भी अभी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माय नेम इज विकी सिन्हा फ्रॉम कोटिलिया क्लासेस एंड देन आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल। तो ये तो आई थिंक सो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा साइंस के अंदर में कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो होता है आपका वो बॉइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हैपन, मतलब कि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, 11 नवंबर और 1918 तक चला था। बोलोगे कि सर ये क्या डेली वॉर कर रहे थे। तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय से करीब 7 महीने 8 महीने पहले आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर है और अभी भी वो जारी है। मीन कि वो डेली नहीं, वो लड़ते रहते हैं। ठीक है, कभी किसी से वॉर करते हैं, कभी किसी से वॉर करते हैं। तो आपका कुछ इतना 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर और 1980 तक आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद व्हिच गैस। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो कभी इलेक्ट्रिक बल्ब कभी अगर मान लीजिए डिफ्लेक्ट हुआ एकदम से फटा तो बहुत तेज आवाज करता है। तो भाई आवाज तो ऐसे करेगा नहीं, लेकिन सिंपली आप ऐसे ही फोड़ोगे। ठीक है, तो अब तो चलो आपका एलईडी बल्ब आने लगा, तो ऊपर प्लास्टिक का बट जो आपका 100 वॉट का जो बल्ब होता है आप उसको फोड़ के देखिएगा बहुत तेज आवाज करेगा। तो मतलब उसके अंदर में आपका नोबल गैस पाया जाता है, जो कि कॉमनली ऑर्गन एक होता है जो कि आपका उसके अंदर में पाया जाता है आपका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका। विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान। जापान का नेशनल स्पोर्ट आपको देखते ही मिल गया होगा कि भाई सुमो रेसलिंग जो है वो जापान का नेशनल गेम है। और भारत का नेशनल गेम क्या है, कोई भी नेशनल गेम आपका भारत का नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। तो सबसे जो बोलते हैं ना कि सबसे सम्मान वाला अवार्ड कौन सा होता है हमारे भारत के अंदर में, तो मिलता है आपको भारत रत्न अवार्ड मिलता है, जिससे कि सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसमें कि आपको सचिन तेंदुलकर जी को भी मिला हुआ आपका। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े महान हस्तियां हुई जिनको ये मिला हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनिमल कॉल्ड। देखो अगर एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी आप क्या है कि अभी आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के अंदर में 3 सब्जेक्ट है। क्या हो गया आपका, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका बायोलॉजी है। अगर आप जब आप बड़ी क्लास में जाओगे मेन डेट की 11 12 में, तो 11 12 में क्या होता है कि फिर आपको बायोलॉजी जो होता है फिर आपको चुनना पड़ता है। फिर बायोलॉजी के अंदर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका जूलॉजी और एक होता है आपका बॉटनी। तो जूलॉजी होता है जिसके अंदर एनिमल्स के बारे में हम बच्चों पढ़ते हैं। और आई थिंक सो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन जो होगा तो हु रोट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एपिक महाभारत। तो किसने लिखा था, तो आपके महाभारत जो है वो वेद व्यास जी ने इसके अंदर में लिखा था। ध्यान रखिएगा, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर हम एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनिमल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपका जूलॉजी हो जाएगा। अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपका बॉटनी हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। तो द फेमस डांस कथकली इज रिलेटेड टू द विच इंडियन स्टेट। तो कथकली जो है वो आपका केरला में सबसे मशहूर है, जैसे कि होता है ना, तो आपका हर स्टेट का एक अलग अलग अपना एक डांस फॉर्म है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं वो स्टेट। तो कथकली जो है आपका केरला में सबसे ज्यादा देखा जाता है, किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो विच इज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। देखिए अगर मैं बात करूं कि कोर्ट, तो कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं बात किया जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी पंचायत के बारे में बता रखा कि अगर लोकल लेवल की बात करें तो पंचायत जो होता है वो इनफ होता है कि छोटे छोटे मामलों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अगर बात करें ऊपर की, तो ऊपर में सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है कि हर एक स्टेट के अंदर में एक हाई कोर्ट होता है। अगर स्टेट अगर छोटा है तो एक स्टेट दो, मतलब कि एक हाई कोर्ट 2 स्टेट को भी आपको हैंडल कर सकता है। अगर बात करें सबसे पहला छोटा आपका कोर्ट कौन सा होता है, तो एक हम बोल सकते हैं कि एक आपका जो होता है वो आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसके ऊपर मिलाएंगे तो आपका सेशन कोर्ट होता है। उसके ऊपर मिलाएंगे आप तो आपका एक आपका हाई कोर्ट होता है। और सबसे लास्ट में जहां पर कहीं आप अपील कर पाएंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। और इसी सुप्रीम कोर्ट को आप पहले हम
फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते थे, अब इसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे लास्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम करते हैं। सबका ये हेड भी होता है आपका, और बिल्कुल फ्री बॉडी होता है कि ये कभी आप देखते हो कि सरकार को फटकार लगा रही है, कभी उसको फटकार लगा रही है, तो ये आप एक तरह से बोल सकते हैं कि गार्जियन होता है आपका, ये गार्जियन होता है जो कि हमारे कंट्री को देखता है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से फैसले देना, सही से फैसले करना, इनका ये अधिकार होता है। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय, टेक केयर।